अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं राणा फारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलें। खान साहब ने कुछ दिन पहले कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू दिया, जिसको फिर रोकना पड़ा, दुनिया न्यूज़ को ऑन एयर ना हो सका। उसके बाद उस पर कुछ कामरान खान साहब ने कल बात की कि जो कुछ निकात पे बात हुई, तो उनका कहना था कि खान साहब ने कहा कि अगर मुझे उस दिन अदालत में बोलने का मौका दिया जाता तो हो सकता था जो अदालत चाहती वो मैं कह देता। तो अदालत ने खान साहब को पहले वक़्त दिया कि आप सोच लें कि आप माफ़ी मांगना चाहते हैं या केस का सामना करना चाहते हैं। तो खान साहब ने कोई अदालत को तसल्ली बख्श जवाब ना दिया, जिसकी वजह से उन्होंने 22 सितंबर को उन्हें फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख दी। लेकिन कल ही जो एक डेट थी उसमें खान साहब को कबज़ा गिरफ़्तारी ज़मानत मिल गई है, तो लेकिन फ़र्द जुर्म आयद 22 सितंबर को होगी। तो इससे इस तारीख से पहले खान साहब के पास एक टाइम था। अगर खान साहब उसको तसल्ली बख्श माज़रत कर लेते हैं, अगर माफ़ी मांग लेते हैं अदालत से, तो इनके यकीनी तौर पर ही इनके सर पर जो एक तलवार लटक रही थी नाहली की, वो ख़त्म हो जाती। क्योंकि उस वक़्त बॉल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के कोर्ट में फेंक दी थी कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो हम आपको इस केस से बरी कर देंगे। लेकिन खान साहब ने अदलिया को मुतमिन ना कर सके। जस्टिस अतर मनिल्ला की सरबराही में एक फुल कोर्ट बेंच इसकी सुन रहा था इसको। तो जस्टिस अतर मनिल्ला बड़े ही काबिल और सीनियर और बहुत ही अच्छे जज हैं, जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। उन्होंने भी खान साहब, पाकिस्तानी तारीख में पहला केस है कि जिसमें अदालत ने एक जिस बंदे ने अदलिया की तौहीन की है उसको वक़्त दिया कि आपके पास ये वक़्त है कि आप इस इन 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 दिनों में सोचकर आप अदालत से अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो आपको इससे हम बरी कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने अदालत को, जिस तरह इससे पहले भी मैंने वीलॉग किया, मुतमिन ना कर सके। तो अब ये बॉल जो है खान साहब के कोर्ट से निकल चुका है। अब ये बॉल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में चला गया है। लेकिन अब देखना ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो क्या फ़ैसला करता है। क्या अगर 22 तारीख को इमरान खान साहब इसको माफ़ी मांग लेते हैं अदालत से या कोर्ट से, क्योंकि इससे पहले अदालत ने वक़्त दिया था इमरान खान साहब को कि अगर आप इस डेट से तक आप कोर्ट से माफ़ी मांग लेते हैं तो हम इस केस से आपको फ़ारिग कर देंगे। लेकिन अगर खान साहब अब 22 सितंबर को अदलिया से माफ़ी मांगना चाहें या वो मांगना चाहते हैं, या वो जो अपने जलसों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मनिल्ला की तारीफ़ करके उनको जैसे भी मैनेज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो है ये अब इमरान खान के कोर्ट से निकल कर अदलिया के कोर्ट में चली गई है। क्या वो 22 तारीख को इस माफ़ीनामे को इमरान खान साहब के अगर वो माफ़ी मांगते हैं कबूल करें या ना करें। अगर बाज़ाब्ता तौर पर भी इमरान खान साहब इसको माफ़ी मांग लेते हैं तो उस दिन अदालत हो सकता है उनकी माफ़ी को कबूल ना करे। क्योंकि कल जिस तरह कामरान खान साहब ने इस पर भी बात की, तो दूसरी और बात जो खान साहब ने एक बड़ा ही यू टर्न लिया, जिसमें उसको पहले उनका कहना था कि मैं एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ था। एक्सटेंशन, आप जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, वो एक्सटेंशन पे हमेशा बात की है कि किसी को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन कल एक बड़ा यू टर्न था इमरान खान साहब की तरफ से, जो कि वो अमरीकी, देखो जब इमरान खान साहब को वज़ारत आज़मा के से फ़ारिग किया गया, खान साहब ने अपने जलसों में एक मुहिम चलाई अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर
आज अगर अमेरिका हमें वीज़े दे तो हमारा आधा पाकिस्तान चला जाएगा अमेरिका। लेकिन जब अमेरिका की बात होगी, हमारे 90% लोग हैं अमेरिका से नफरत करते हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। उस इमरान खान साहब की उस मुहिम में पूरा पाकिस्तान निकल आया, पूरी पीटीआई की क़यादत, जिसमें उन्होंने क्या हम ग़ुलामी मंजूर नहीं, हम कोई ग़ुलाम हैं, जो कि बड़े ही फेमस हुए उनके जो स्पीच। तो अब वही इमरान खान साहब अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब की जिस तरह की ख्वाहिश पे अमेरिकन सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, उनके दूसरे पार्टी अरकान की भी मुलाकात हुई, कुछ अमेरिकन डेलीगेशन आया पाकिस्तान के विज़िट पे, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो इसका मतलब है कि वो अपने जो बयानिए से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गए हैं। उसके बाद एक और खान साहब ने इस इंटरव्यू में बात की, उसमें खान साहब ने कहा कि ये जो नई कायनाती है, इस वक्त हर जगह पाकिस्तान के हर सियासी बैठक में, हर टॉक शो में, पॉलिटिक्स जितने लीडरशिप हैं, वो लीडर हैं उन्हें हर पार्टी के, वो इस वक्त 29 नवंबर वाली जो तैनाती है उस पर नज़र रखे हुए हैं। हर बंदा अपनी राय दे रहा है कौन आर्मी चीफ हो सकता है। इस पर खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। वही इमरान खान साहब जो जनरल बाजवा साहब और आर्मी के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बार बार सवालिया निशान लगा रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने बयानिए से हटे और उनका कहना है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान किया जाए, ताकि नई गवर्नमेंट जो मैं हूँ, मेरी गवर्नमेंट आए या कोई नए मैंडेट लेकर आए, जो भी हुकूमत आए, तो वो नया आर्मी चीफ लगा सके इसका नया आर्मी। क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब के बच्चे को अंदाज़ा है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में हर बंदा कह रहा था कि आने वाले नए आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब। उस दौरान उनकी तैनाती जब DGISI से कोर कमांडर पेशावर के तौर पर की गई, उसी से मसला बना। उसके बाद जो है कि नदीम अंजम साहब ने IAS, जो हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका है इसके बाद। लेकिन अब खान साहब को, जो कि खान साहब हर सूरत अब गवर्नमेंट में आकर वो जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो कौन सा आर्मी चीफ लाना पसंद करेंगे। जिस तरह के 2-3 जरदारी साहब, जनरल आमिर साहब हैं, तो जो कोर कमांडर आजकल गुजरा वाला है वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, वो जनरल रहीस शरीफ साहब के भी मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, तो उनको लाना चाहते हैं। बड़े खामोश तबीयत और बड़ा शानदार कैरियर है जनरल आमिर साहब का, बड़े खामोश तबीयत इंसान हैं। उसके बाद आसम मनीर साहब का बड़ा नाम लिया है। मैंने भी अपने सोर्सेज है वहाँ से पता किया कि आपका आने वाला आर्मी चीफ कौन हो सकता है, लेकिन उसमें आसम मनीर साहब पर एक आ जाता है कि वो 29 नवंबर से 2 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे। 29 नवंबर से 2 दिन पहले वो अपनी नौकरी मुकम्मल करके 2 दिन पहले रिटायर हो। लेकिन इसमें देखना है कि क्या गवर्नमेंट 2 दिन की एक्सटेंशन देगी उनको। अगर एक्सटेंशन नहीं देती गवर्नमेंट तो वो तो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो सीनियर हैं। लेकिन अगर 2 दिन, लेकिन उससे पहले 1 दिन पहले जनरल नदीम रज़ा जो ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी हैं वो भी रिटायर होंगे। तैनाती तो आर्मी चीफ की और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की इकट्ठी होनी है, लेकिन उस पर ऐन मुमकिन है कि जनरल आसम मुनीर साहब को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जाए। और उसके बाद जो कि 5 जर्नल हैं, जनरल शमशाद सहर मिर्ज़ा हैं, जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं, जनरल राजा नमान साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल आमर, जनरल नदीम, जनरल चिराग हैदर साहब, कि इनमें से कोई भी नया आर्मी चीफ हो सकता है। तो लेकिन खान साहब अपने बयानिए से मुकम्मल तौर पर पीछे हट रहे हैं। खान साहब की हर जलसे की तकरीर में जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, या जिस तरह आप देखें
कि अयाज़ मीर साहब के साथ, जो कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, जिनका एक बड़ा नाम है जर्नलिज़म की दुनिया में, वो सियासत में भी रहे। जब मुस्लिम लीग नून के वो MNA थे, उन्होंने तब भी अपनी पार्टी में रह कर भी उन्होंने जो अपनी पार्टी के गलत फ़ैसले थे या उन पर तनकीद की, उनको कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, जिससे कि उनके अख्तलाफात बने। वो चकवाल से MNA थे। लेकिन जब उन्होंने एक इस्लामाबाद में एक तकरीब में एक्सटेंशन पे बात की, उसके दूसरे दिन बाद, जहां इमरान खान साहब भी मौजूद थे, उसके दूसरे दिन ही जो कुछ उनको उनके साथ दुनिया टीवी के सामने हुआ, वो भी सामने बड़ा ही काबिल अफसोस लम्हा था, बहुत ही तकलीफ दे लम्हा था हमारे लिए। हमारे मौसन हैं, हमारे बड़े हैं, जिनसे हमने हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखा है। तो अब इमरान खान साहब को चाहिए वो साबित कदम रहें, बार बार जो इस तरह की बातें करके मुल्क। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी जो बात की, जो मुझे मुतासर किया, जो मैं चाहता हूँ हमारे पार्ट, तो उन्होंने कहा कि मैं हर टॉपिक पे बात करने को तैयार हूँ। अब हुकूमत को भी चाहिए कि अगर इमरान खान साहब हर टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ बात की जाए। जो इस्लाहात हैं कौमी असम्बली में, या जो कवानीन बनाना चाह रही है गवर्नमेंट, या जो कुछ करना चाह रही है जिससे मुल्क की बेहतरी हो। इससे आप देखिए कि इंडिया इकॉनमिक माशी तौर पर बहुत मजबूत हो चुका है। हमारे साथ हुआ, हम आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो UK इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ गया है। आयन मुमकिन है कि 2-3 साल के अंदर वो यूरोप को ही पीछे छोड़ जाएगा, और अमेरिका और चीन के बाद वो तीसरी को माशी कुव्वत बन जाएगा। जिसके बाद उसके अंदर जो कि 40 करोड़ से के करीब लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड मुमकिन है कि जब इंडिया एक माशी तौर पर इतना मुस्तहकम हो जाएगा, तो वो बहुत जल्दी उस पर भी अपना काबू पा लेगा। तो मेरी दरख्वास्त है हमारे तमाम सियासी लीडरान से कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, जो अपनी अना को छोड़ें और मुल्क के लिए काम करें।